Hi students, you are most welcome our YouTube channel इंग्लिश मस्ती पर। आज हम आप सभी को द आइज हैबिट नामक चैप्टर की हिंदी बताने जा रहे हैं। सो लिसन टू केयरफुली। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहना। मैं स्वयं रेल के डिब्बे में था और रोहना तक जा रहा था। देन अ गर्ल गॉट इन। तब एक लड़की मेरे डिब्बे में आई। The couple who saw her off were probably her parents. वह दंपति जो उसे विदा करने आया था शायद उसके माता पिता थे। They seemed very anxious about her comfort. वे उसके आराम के बारे में बहुत ही चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। And the woman gave the girl detailed instruction. और औरत जो है उस लड़की को विस्तृत दिशा निर्देश दे रही थी। As to where to keep her things, कि उसे अपनी वस्तुओं को कहाँ रखना है। When not to lean out of the windows, और उसे खिड़कियों से कब नहीं झांकना है। And how to avoid speaking to strangers, और अजनबियों से बातचीत करने में किस तरीके से बचना है। They called their goodbyes, उन्होंने उसे अपना विदाई का नमस्कार कहा। एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और रेलगाड़ी स्टेशन से आगे बढ़ गई। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम, जैसा कि मैं पूरी तरीके से उस समय अंधा था। माई आई सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, मेरी आँखें केवल प्रकाश और अंधकार के प्रति संवेदनशील थी। आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक लाइक, मैं इसको बताने में असमर्थ हूँ कि वह लड़की किससे दिखाई पड़ती थी। बट लेकिन आई न्यू, मैं जानता था। सी और स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लेप्ट अगेंस्ट हर हील्स, किंतु मैं जानता था कि वह जो है स्लीपर्स को पहनी हुई थी, क्योंकि उसकी एड़ियों से उसकी आवाज़ आ रही थी। आई वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, मुझे थोड़ा सा समय लगेगा कि वह किस तरीके से दिखाई पड़ती थी। एंड परहैप्स आई नेवर वुड, लेकिन शायद मैं उसे कभी नहीं कर पाऊँगा। बट लेकिन आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, लेकिन मुझे उसकी बोल की आवाज़ बहुत ही पसंद थी। एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, और यहाँ तक कि उसके स्लीपर्स की भी आवाज़ मुझे पसंद थी। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड, मैंने पूछ लिया, क्या तुम देहरा जा रही हो। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टलेड हर, मैं अवश्य ही किसी अंधकारमय कोने में बैठा हुआ था, क्योंकि मेरी आवाज़ ने उसे डरा दिया, चौंका दिया। सी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन, उसने थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त किया। एंड सेड, और कहा, आई डिड नॉट नो एनीवन एल्स वाज हियर, मैं नहीं जानती कि यहाँ पर कौन था। वेल ठीक, इट ऑफ्टन हैपन्स, ऐसा अक्सर होता है। डैट की पीपल विद गुड आई साइट, जिनकी दृष्टि अच्छी होती है, फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, कि उनके सामने क्या सही है उसको देखने में वो असफल हो जाते हैं। दे हैव टू मच टू टेक इन, उनको इसको समझने में ज़्यादा समय लगता है। आई सपोज, मैं मानता हूँ। वेयर एज पीपल हु कांट सी हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल, मैं मानता हूँ कि जिनको दिखाई नहीं पड़ता है उनको केवल आवश्यक चीज़ों को ही लेना पड़ता है। वाट एवर रजिस्टर्ड ट्रेंगली ऑन दियर रिमेनिंग सेल्स, जो कुछ भी उनके सामने प्रभावशाली ढंग से दिखाई पड़ता है। आई डिड नॉट सी यू इधर, आई सेड, मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। बट लेकिन आई हियर्ड यू कम इन, लेकिन मैंने सुना जब तुम अंदर आए। आई वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग डैट आई वॉज ब्लाइंड, मैं आश्चर्य में था कि मैं उसे किसी तरीके से रोक पाने में
सफल हो जाता कि मैं अंधा हूँ। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, मैंने उसे अपना सीट उसे दे दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट, कि उसे कठिनाई नहीं होनी चाहिए। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा, आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, मैं सहारनपुर में उतर रही हूँ। माई आंट इज मीटिंग मी देयर, मेरी मौसी वहाँ पर मिल रही हैं। देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फेमिलियर, और तब मुझे जो है अत्यधिक परिचित होना अच्छा नहीं लगता। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, आंट्स आर यूजली फॉर्मिडेबल टीचर्स, मौसियाँ प्रायः दुर्जय प्राणी होते हैं। वेयर आर यू गोइंग, सी आस्क्ड, उसने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो। टू देहरा एंड देन टू मसूरी, मैंने कहा, पहले मैं देहरा जाऊंगा और उसके बाद मसूरी जाऊंगा। ओह हाउ लकी यू आर, तुम कितने भाग्यशाली हो। आई विश आई वेयर गोइंग टू मसूरी, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी मसूरी जाता। आई लव टू हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर, मुझे पहाड़ियाँ पसंद हैं, विशेष रूप से अक्टूबर के महीने में। यस हाँ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड, मैंने कहा कि हाँ, ये सबसे अच्छा समय होता है। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, अपने मेमोरीज को, अपने यादों को याद करते हुए। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड डहलियाज, पहाड़ियाँ जो है जंगली डहलियाज से ढके रहते हैं। द सन इज ग्लेशियस, सूर्य चमकता रहता है। एंड एट नाइट, और रात्रि के समय में, यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर, जलते हुए आग के सामने बैठ सकते हो। एंड ड्रिंक कॉफ़ी, और काफ़ी पी सकते हो। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, अधिकांश यात्री जा चुके होते हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, और रोड पूरी तरीके से शांत और सन्नाटा सा रहता है। यस हाँ, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, अक्टूबर सबसे अच्छा समय होता है। शी वॉज साइलेंट, वह शांत थी। आई वॉन्डर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, मैं आश्चर्य में था कि काश मेरे शब्द उसे छू लें। और अथवा वेदर शी थॉट आई वॉज ए रोमांटिक फूल, अथवा वह मुझ सोचती है कि मैं एक रोमांटिक मूर्ख हूँ। देन आई मेड ए मिस्टेक, और तब मैंने एक गलती कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि बाहर क्या है। शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, उसे लगा कि इस प्रश्न में कुछ विचित्र नहीं है। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, क्या वह पहले से ही देख चुकी थी कि आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सकता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट्स, लेकिन उसके अगले प्रश्न ने मेरे संदेह को समाप्त कर दिया। वाई डू नॉट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, सी आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा कि तुम खिड़कियों से बाहर क्यों नहीं देखते हो। आई मूव्ड ईजिली अलॉन्ग द बर्थ, मैं बड़ी आसानी से अपनी सीट से आगे बढ़ा। एंड फेल्ट फॉर द विंडोज एज, और खिड़कियों के किनारे पर जाकर के किनारों पर चला गया। द विंडोज वाज ओपन, खिड़कियाँ खुली हुई थी। एंड आई फेस्ड इट, और मैंने उसका सामना किया। मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग एट द लैंडस्केप, और एक बहाना बनाया कि मैं जैसे बाहरी परिदृश्य को देख रहा हूँ। आई हियर द पैंटिंग ऑफ द इंजन, मैंने इंजन के हाँफने की आवाज़ को सुना। द रंबल ऑफ द व्हील्स, पहियों के गड़गड़ाहट को सुना। एंड इन माई माइंड्स आईज, और मैंने मेरे मनोदृश्य में आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई, और मैं टेलीग्राफ पोस्ट को चमकते हुए देख सकता था। हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, मैंने आगे फिर पूछा, क्या तुम्हें दिखाई दिया। दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग, मुझे पेड़
घूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वाइल जबकि वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, जबकि हम यहाँ पर केवल खड़े हैं। डेट ऑलवेज हैपेंस, शी सेड, उसने कहा यह अक्सर होता है या हमेशा होता है। डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या तुम्हें कोई जानवर दिखाई पड़ता है? नो, नहीं, आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया। क्वाइट कॉन्फिडेंटली, काफ़ी विश्वास के साथ। आई न्यू, मैं जानता था। डैट की देयर वेयर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देरा, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता था कि देहरा के निकट जंगलों में बड़ी मुश्किल से ही जानवर बचे होंगे। आई टर्न फ्रॉम द विंडो and faced the girl, and for a while we sat in silence. मैं खिड़की से उठा and faced the girl, और लड़की के सामने गया, and for a while, और कुछ देर के लिए we sat in silence, मैं शांति से बैठ गया। You have an interesting face, तुम एक दिलचस्प चेहरा हो। आई रिमार्क्ड, मैंने टिप्पणी किया। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, मैं बिल्कुल साहसी बनने का प्रयास कर रहा था। बट लेकिन इट वॉज अ सेफ रिमार्क, लेकिन यह एक सुरक्षित टिप्पणी थी। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, कुछ लड़कियां चापलूसी का विरोध कर सकती हैं। सी लाफ्ड प्रेजेंटली, वह दिल खोलकर हंसी। आकीरिया रिंगिंग लाफ, पूरी स्पष्ट रूप से हंसी। इट इज़ नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, यह बहुत ही अच्छा है लगा कि मैं एक दिलचस्प चेहरा हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस, मैं लोगों को बताते हुए थक चुका हूँ कि मेरा चेहरा सुंदर है। ओह, सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, इसका मतलब कि तुम्हारा भी चेहरा सुंदर है। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड अलाउड, आई सेड, और मैंने तेज से कहा। वेल, ठीक। एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो बी प्रेटी, एक दिलचस्प चेहरा सुंदर भी हो सकता है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, तुम एक बहुत ही बहादुर नौ युवक हो। सी सेड, उसने कहा। बट लेकिन, वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम इतने उदास क्यों हो? आई थॉट, मैंने सोचा। देन, तब, डैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, कि मैं हंसने का उसके लिए हंसने का प्रयास करूंगा। बट लेकिन द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल एंड लोनली, लेकिन सोचने का जो विचार था, जो हंसने का मेरा विचार था, वह केवल मुझे परेशान किया और अकेला महसूस किया। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड, मैंने कहा कि हम सब शीघ्र ही तुम्हारे स्टेशन पर होंगे। थैंक गॉडनेस, भगवान को थैंक्स गुडनेस, भगवान को धन्यवाद। इट इज़ ए शॉर्ट जर्नी, यह एक छोटी यात्रा थी। आई कैन नॉट बियर टू सिट इन ए ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours, मैं ट्रेन के डिब्बे में दो एक 2 या 3 घंटों से अधिक नहीं बैठ सकता। इट, फिर भी, आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर, फिर भी मैं वहाँ बैठने के लिए तैयार था। फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, किसी भी समय तक के लिए। जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, ठीक मैं उसकी बातों को सुन रहा था। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम, उसकी बातचीत में एक चमक थी। एज सुन एज शी वुड लीव द ट्रेन, जैसे ही वह ट्रेन को छोड़ी। शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर, वह हमारे इस मिलन को, एक संक्षिप्त मिलन को ब्रीफ एनकाउंटर, वह इस संक्षिप्त मिलन को भूल जाएगी। बट किंतु आई वुड स्टे मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, लेकिन यह हमारे साथ इस यात्रा के साथ रहेगा और कुछ देर तक रहेगा। द इंजन्स विस्टल श्रीड, इंजन की सीटी आवाज़ दी। द कैरिज व्हील्स चेंज दियर साउंड रिदम,
उस डिब्बे के पहियों ने अपने आवाज़ को, अपने लय को बदल दिया। द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स। वह लड़की उठी और अपने सामान को इकट्ठा करना शुरू कर दी। आई वॉन्डर्ड इफ शी ओर हर हेयर इन ए बन। मैं आश्चर्य में था, क्या वह अपने बालों में बन लगाई हुई है, अथवा इफ इट वाज ए प्लेटेड, अथवा यह बंधा हुआ है। परहैप्स इट वाज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स। शायद वह जो है एक पूरी तरीके से खुला हुआ उसके कंधे पर लटका हुआ है, और अथवा वाज इट कट वेरी शॉर्ट, अथवा यह बहुत ही छोटा कटा हुआ है। द ट्रेन ड्रीव स्लोली इनटू द स्टेशन। रेलगाड़ी धीरे से स्टेशन से आगे बढ़ी, आउटसाइड बाहर की तरफ। देर वाज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरिज डोर। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट। ट्रेन जो है स्टेशन की तरफ आगे बढ़ी, और वहाँ पर कुलियों की आवाज़, वेंडर्स की आवाज़ और एक तेज आवाज़ स्त्री की सुनाई दी। शायद वह आवाज़ उसकी मौसी की थी। गुड बाय द गर्ल से लड़की ने कहा। गुड बाय। शी वाज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी। वह बहुत ही नज़दीक मेरे पास खड़ी हुई थी। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वाज टेंटलाइजिंग। वह इतना नज़दीक मेरे पास खड़ी हुई थी कि उसकी परफ्यूम की जो खुशबू थी, जो थी उसके बालों से जो आ रही थी, बहुत ही मनमोहक थी। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर। मैं चाहता था कि अपने हाथों को मैं उठाऊं और उसके बालों को छू लूं, बट लेकिन सी मूव अवे, लेकिन वह आगे बढ़ गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंजर्ड वेयर शी हैड स्टूड। केवल उसके द्वारा प्रयोग किए गए परफ्यूम की महक ही वहाँ पर रुकी रही जहाँ पर वो खड़ी थी। देर वाज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे। डिब्बे में कुछ कन्फ्यूजन था। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट। एक व्यक्ति मेरे डिब्बे में आया। स्टैमर्ड एन अपोलॉजी, और वह हकलाते हुए माफ़ी मांगा। देन द डोर बैंग्ड एंड द वर्ड वाज शट आउट अगेन। तब खिड़की को वह खटखटाया और डिब्बा जो है फिर से बंद हो गया। आई रिटर्न टू माई बर्थ। मैं फिर अपने सीट पर वापस चला गया। द गार्ड ब्लू हिज विस्टल। गार्ड ने अपनी सीटी को बजाया। एंड बी मूव्ड ऑफ। हम आगे बढ़ गए। वंस अगेन, एक बार फिर। आई हैड ए गेम। मेरे पास एक खेल था। टू प्ले, खेलने के लिए। एंड ए न्यू फेलो ट्रेवलर, एक नया सहयात्री। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड। ट्रेन ने रफ्तार को पकड़ लिया। द व्हील्स टूक अप दियर साम। पहियों में वो गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। द कैरिज ग्राउंड, और वो कंपार्टमेंट व डिब्बा कहराना शुरू कर दिया। एंड सुक, और हिलना शुरू कर दिया। आई फाउंड द विंडोज। मैंने खिड़कियों को पाया। एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट, और उसके सामने बैठ गया। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट। दिन के प्रकाश में घूर रहा था। डैट वाज डार्कनेस फॉर मी, जो केवल मेरे लिए अंधकार ही अंधकार था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।